इनकी एज 46 ईयर्स है। तो इनके मन में एक बात थी कि ग्रेड 7 की बार्डनेस है, और ग्रेड 7 की बार्डनेस जो है किसी भी तरीके से मेरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक उसको भर दीजिए। तो इनसे काफ़ी डिस्कशन हुआ था इसको रिलेटेड, सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स इनको समझाए गए थे। सब चीज़ें समझाने के बाद में ये इन्होंने अच्छे से समझ के, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे सज्जन है, बाई प्रोफेशन एक शिक्षक हैं, तो हर चीज़ को समझते हैं, अच्छाई बुराई भी समझते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी समझते हैं। तो फिर सब कुछ समझने के बाद में, सोचने के बाद में, और ऐसा एक ड्राइंग की गई। लेकिन ये बात भी बोली गई साथ में कि जिस तरीके का डोनर मिलेगा उसी तरीके का ही होगा, चाहे आप जो भी बोलिए, जिस हिसाब का हमको ग्राफ्ट मिलेगा उसी हिसाब से ग्राफ्ट से हम मतलब पीछे की तरफ हम एक्सटेंशन में जाएंगे। तो भाग्य भी अच्छा था, भाग्य ने इनका साथ दिया, हमारा भी दिया। हमको डोनर बहुत अच्छा मिला और हमको अच्छे नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स मिले वहाँ पे। सामने से लेके और पीछे तक जैसा ये चाह रहे थे वैसा ही कवर किया और अच्छे से कवर हुआ। इनके मन में कुछ बातें थी, इन्होंने बातों को मेरे से बहुत मतलब डीपली डिस्कस भी किया था, और प्लस एक मन में इनका एक विश्वास भी था। सारे दिन मैं इनके साथ था, और क्योंकि मैं सर्जरी अपने हाथ से करता हूँ। हाँ, ये एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि सर्जरी मैं अपने हाथ से करता हूँ, और सर्जरी करने के बाद में मेरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि ग्राफ्ट को जो है उनका एक रैंडम सैम्पलिंग करके उसको ये देखना कि उसके अंदर कितना वो रॉबस्ट है, उसका रूट वैल्यू क्या है, और उसमें रूट के अंदर क्या दिख रहा है कि हम जो है इसका फ्यूचर एक एक्सपेक्ट कर सकें। देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, इन्होंने भी मुझसे एक बात जब निकलने के बाद में करी थी कि रिजल्ट देखा जाए, तो ये किसी को नहीं मालूम, ये एक फ्यूचर है। तो मैंने इनको एक गीता का एक श्लोक भी बताया था। तो फ्यूचर कोई नहीं जानता है, लेकिन हम ग्राफ्ट जानते हैं। ग्राफ्ट कैसे हैं ये फ्यूचर डिसाइड करते हैं। इनका एक और भी प्रश्न था कि ये कब से ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि ये देखिए सामान्यतः जो लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं या ट्रांसप्लांट के लिए सोचते हैं, उनके मन में ये बात जरूर आती है कि ये कब ग्रो करेगा। मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया, अब ये हेयर कैसे ग्रो करेंगे, कब करेंगे। दो क्वेश्चन इसमें बहुत कोरिलेटेड रहते हैं। तो पहली बात तो ये रहती है कि जो ग्राफ्ट होते हैं उनके अंदर दो पार्ट होते हैं। जो विजिबल पार्ट है वो शेफ्ट होती है, वो ऊपर की तरफ रहती है। जो इनविजिबल पार्ट होता है, यानी कि जो उसकी रूट होती है, जिसको हम बीज भी बोल सकते हैं एक सामान्यतः भाषा में, वो अंदर रहता है, स्कैल्प के अंदर। जो अंदर वाला पार्ट होता है, रूट जो होता है, वो वहीं रहता है, यथास्थान पे रहता है। लेकिन जो ऊपर की शेफ्ट होती है, वो शेफ्ट गिर जाती है, और ये गिरने की भी प्रक्रिया इस तरीके से होती है कि वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ झड़ने लग जाती है, कभी ऐसा होता है कि कुछ अभी गिर रही हैं, कुछ बाद में गिर रही हैं, इस तरीके से होता रहता है। सामान्यतः ये 3 सप्ताह से लेके 6 हफ्ता तक ऐसा चलता रहता है। कई ग्राफ्ट इसके बीच में ग्रो भी करने लग जाते हैं, और कई ग्राफ्ट इसमें एक सुप्ता अवस्था रहती है, उस सुप्ता अवस्था के अंदर रहते हैं। 3 महीने तक की अवस्था रहती है। जब ये 3 महीने क्रॉस करने लग जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ये ग्रोथ आती है, जिसका पता असल में जो चलता है 4 महीने जब बीत जाते हैं तो अच्छे से पता पड़ने लग जाता है। अच्छा, मैं अब आपसे सुनना चाहता हूँ कि आज आपका पूरा दिन कैसा बीता। पहला जो आपने वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद जब हम लोग ओटी रूम में गए तो वहाँ सबसे पहले आपने हमें समझाया कि मेरे साथ इतने स्टाफ हैं, हम जो कटिंग करके देंगे तो सब अलग अलग करके क्या कहते हैं वो ग्राफ्ट निकालेंगे उसको, और फिर उन्हें अपने ट्रांसप्लांट में करेंगे उसमें। ठीक वैसा ही देखा हमने, और सारे स्टाफ सहयोगी थे, अच्छे अच्छे बात कर रहे थे, आपस में बंगाली भाषा में कर रहे थे, थोड़ा समझते थे, थोड़ा नहीं भी समझते थे। जब हिंदी में बात करते थे थोड़ा समझते थे। फिर हमसे भी कुछ चर्चा हुई भी, क्या करते हैं नहीं करते हैं, झारखंड के बारे में बात हुई, तो सब चीज़ ठीक हुआ। थोड़ा सा जब क्या कहते हैं वो ट्रांसप्लांट हो रहा था, सुई की हाँ इम्प्लांटेशन, तो सुई की चुभन की तरह थोड़ा थोड़ा लगता है, इससे कोई वो दर्द नहीं होता है, इससे किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं होता है, हल्का सा चुभन होता है, कुछ नहीं है। और जब पूरा हो गया जैसा मैंने चाहा, जैसे डॉक्टर साहब को मैंने बताया था
चाहे जैसे भी हो, जितना भी बाल हो हमें पूरा कवर कर दिया जाए। सर ने ऐसा ही किया, जहाँ तक हो, जहाँ से अधिक बाल निकालने का था वो निकाले और मेरे ऊपर ट्रांसप्लांट किए। मैं अभी खुश हूँ और डॉक्टर साहब कर्म ही कर सकते हैं और मैंने भी कर्म किया, लगवाया और आगे भविष्य तो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। तो फल के बारे में तो कोई नहीं जानते हैं, लेकिन जो भी होगा कर्म किए अच्छा तो उसका फल भी अच्छा ही होगा। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब मेहनत किए हैं, मैंने भी मेहनत करवाया अपने में, मैंने भी दर्द सहा, तो डॉक्टर साहब को भी सफलता मिलेगी और मुझे भी सफलता मिलेगी, ईश्वर की कामना है।